साथियों नमस्कार। मैं नारायण प्रसाद देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 पर, जिसमें जानकारी को सरल और स्पष्ट शब्दों में देने का हमारा प्रयास रहता है और उम्मीद करता हूं कि इस उद्देश्य में हम खरा उतर रहे होंगे। आप सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। आज हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि डेटा डिलीट हो गया तब क्या करें। कौन सी डेटा? आप जनगणना का कार्य कर रहे हैं, ऐप में एंट्री कर रहे हैं। ऐप में एंट्री करने के दौरान कुछ गलती हो जाती है, कुछ त्रुटियां हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई प्रगणक साथी क्या कर रहे हैं, तुरंत उस डेटा को डिलीट कर दे रहे हैं। और डिलीट करने के पश्चात उनके मन में घबराहट आ गई है कि अब करें क्या, क्योंकि हमने डेटा को तो डिलीट किया, फिर जानकारी तो डिलीट हो गया, लेकिन ना तो भवन नंबर डिलीट हुआ, ना तो जनगणना मकान डिलीट हुआ, ना तो लाइन नंबर डिलीट हुआ। अगला लाइन नंबर फिर से आने के बजाय, वही लाइन नंबर फिर से आने के बजाय अगला लाइन नंबर आ रहा है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 10वें लाइन का नंबर को डिलीट कर दिया, तो उसके पश्चात जब अगली एंट्री कर रहे हैं तो फिर से 10वां आना चाहिए। तो 10वां ना आकर के क्या हो रहा है, 11वां आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपके मन में घबराहट आ गई है कि करे तो करे क्या, और डेटा मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। इस स्थिति में आप अलग अलग जगह से सलाह ले रहे होंगे। निश्चित तौर पे लेना चाहिए, लेकिन सही सलाह जरूरी है। तो अब ऐप को अनइंस्टॉल करें या डिलीट करें, इस पर हम चलते हैं। आप ट्रेनिंग की बातों को ध्यान रखें। ट्रेनिंग में क्या कहा गया था? ट्रेनिंग में यह कहा गया है कि किसी भी स्थिति में ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। यह ट्रेनिंग आपने भी प्राप्त किया है, मैंने भी प्राप्त किया है। तो वहाँ पर एक ही बात कहा गया था कि ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। मान लीजिए किसी के मोबाइल में ऐप बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, उस स्थिति में आप अपने चार्ज ऑफिसर के पास मिलकर के समाधान को ढूंढिए। अगर वो देखते हैं, उनके ऑपरेटर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके सलाह से आप आगे के काम करेंगे, लेकिन अपने से होकर के अनइंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है। अनइंस्टॉल वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि किसी भी स्थिति में ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि जब डिलीट कर दिए, जनगणना मकान भी डिलीट नहीं हो रहा है, भवन नंबर भी डिलीट नहीं हो रहा है, तब क्या करें? तो देखो, जनगणना जो कार्य हो रहा है उसको हर एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं। सभी प्रगणक एक्सपर्ट नहीं हैं। विशेषकर से टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। कुछ है, कुछ सामान्य है, कुछ नए हैं। ऐसी स्थिति में छोटी मोटी गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। इसी कारण जो है, आप देखे होंगे सिंक करने से पहले ऐप में डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, ताकि अगर गलती हो जाए तो डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है। लेकिन मेरा सलाह है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसे तुरंत डिलीट ना करें। पहले अपने सुपरवाइज़र या चार्ज ऑफिसर को बताएं कि सर, मैंने ये डेटा जो है एंट्री करने के दौरान गलती कर लिया, क्या इसमें सुधार संभव है? सुधार संभव होगा तो उसको बताएंगे ही। वैसे ही सामान्य रूप से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं, चाहे सिंक किया गया हो या नहीं किया गया हो। अगर सिंक नहीं किया गया है तो मोबाइल से कर सकते हैं, और सिंक कर चुके होंगे तो थोड़ा सा एक ट्रिक अपनाना पड़ता है। सारांश को आप अपने पास रखेंगे, फिर जो है उसको एडिट कर सकते हैं। ये मैंने कल वीडियो बताया था। तो हम बात कहाँ कर रहे थे कि डेटा डिलीट में। तो डेटा डिलीट आप मत कीजिए। अगर कोई गलती हो जाता है तो चार्ज ऑफिसर सुपरवाइजर को बताइए, वहाँ अगर इंस्ट्रक्शन मिलता है तब डेटा डिलीट करेंगे। ठीक है। अब तीसरा स्टेप हो गया कि आपने डेटा डिलीट भी कर दिया अधिकारी से पूछ करके। तब उसका जो लास्ट में जो सारांश आता है, उसमें देखना लिखा रहता है कुल जनगणना मकान। ठीक है। मान लीजिए आपने 200 जनगणना मकान पूरे कर लिए हैं, तो 200 जनगणना मकान दिखाते हैं। उसके जस्ट बाजू में दिखाता है लॉक किए गए मकान। उसके बाजू में दिखाया जाता है कि हटाए गए। मान लीजिए आपने 200 जनगणना मकान में से 10 डेटा डिलीट कर दिए हैं, तो जो 10 लाइन है वो तो डिसेबल हो जाएगा। वो 10 लाइन तो दिखेगा ही नहीं दिखेगा। और आप नीचे सारांश में देखेंगे, मान लें आपने जो डेटा डिलीट किया है वो सारांश में नीचे में लाइन क्रमांक में दिखाता है, और लाइन क्रमांक में यह लिखाता है कि डेटा सिंक किया गया है और हटाए गए हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी ऐप में आप जो कर रहे हैं वो विभाग के पास जा रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं। जब उसका फाइनल सारांश बनेगा तो यह बनेगा 200 जनगणना मकान इन्होंने किया है, 200 एंट्रियाँ किए हैं, और उसमें से ये 10 एंट्री जो है डिलीटेड है। इस प्रकार से फाइनली
190 का वहाँ पर काउंटिंग होगा। ये बात जो है हमने लंबे तौर पे जो है अपने जो प्रशिक्षक है, मास्टर ट्रेनर है, उनसे बात किया, फिर आपके पास भी साझा कर रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, कोशिश करें कि कम से कम डिलीट करें, काम बहुत अच्छे से करें, काम बहुत ज़्यादा नहीं है, फील्ड में विशेष काम नहीं है, बस सावधानी से करना है, गलतियां ना हो ये कोशिश करें। इसके लिए आपको जो बुकलेट दिया गया उसको पढ़िए, या जो मेरे चैनल में आप देखेंगे बहुत सारी सटीक जानकारी आ रही है, उसको फॉलो करें और आप अपने काम को स्मूथली कर लें। आपके कोई भी और प्रश्न होंगे तो ज़रूर हमसे पूछेंगे, हम जो है उसका उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात आपके बीच उसका सलूशन लेकर आएंगे। हम सरल और स्पष्ट शब्दों के साथ साथ विश्वसनीय जानकारी पर भी बहुत भरोसा करते हैं। तो निवेदन है कि हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है उज्ज्वल लक्ष्य 2.0, उसको सब्सक्राइब करके रखे रहिए, बेल आइकन को ऑन करके रखे रहिए, ताकि कोई भी नई जानकारी ना छूटे और सही और सटीक जानकारी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।